हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, काफ़ी सारी बातें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिनको हमें अपनाना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि हम सभी को ये स्वीकार करना होगा कि हम सभी थोड़े या ज़्यादा इमोशनली वीक हैं। यानी हम सभी में कुछ न कुछ कमजोरियां हैं, भावनात्मक कमजोरियां सब में होती हैं, बस मात्रा का फ़र्क होता है। हम सभी भावनात्मक प्राणी हैं, इसलिए हम सभी पर भावनाओं का असर तो होगा ही होगा। बस फ़र्क इस बात का है कि कोई इन सब से जल्दी उबर जाता है, जब कभी भी वो भावनात्मक चोट खाता है तो कभी वो जल्दी उबर जाता है और कोई व्यक्ति जो है वो लेट से उबर पाता है। लेकिन भावनाओं की चोट तो सबको सहनी ही पड़ती है, ये सच है। आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स सुनेंगे दोस्तों, कुछ ऐसे पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे जिन पर अगर हम थोड़ा बहुत प्रयास करें तो हम खुद में बहुत सारा सुधार ला सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो इमोशनली वीक व्यक्ति में ज़्यादातर पाई जाती हैं। ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो एक इमोशनली वीक व्यक्तियों में हम देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इमोशनली वीक व्यक्ति होता है, जो भावनात्मक रूप से कमज़ोर होता है, वो छोटी छोटी बातों में विचलित हो जाता है। यानी उस पर छोटी छोटी बातों का असर होता है। थोड़ी सी बात से गुस्सा, थोड़ी सी बात से डरना, यानी डरने की बात जहाँ ना हो वहाँ भी डरना, जहाँ थोड़ा सा गुस्सा करने की बात हो वहाँ ज़्यादा सा गुस्सा करना, या ज़्यादा फिक्र करना, या खुद की ज़्यादा चिंता करना कि मुझ पर कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, या मुझे कोई लायक समझता भी है कि नहीं। यानी उसको ये महसूस होता है कि उस पर किसी का ध्यान है कि नहीं है। बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं। कभी कभी दूसरों को देख के ईर्ष्या करना, ये भी इमोशनली वीक प्राणी की पहचान है। जहाँ ईर्ष्या करने का कारण न हो वहाँ भी ईर्ष्या करना, जहाँ पर चिंता करने का कारण न हो वहाँ भी चिंता करना, छोटी छोटी बातों के लिए चिंता करना। बड़े बड़े कारणों के लिए चिंता तो हम सभी करते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों के लिए चिंता करना, जैसे घर से कहीं आप पिकनिक मनाने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो बार बार सोचना कि घर को ठीक से लॉक किए कि नहीं किए हैं, सभी दरवाजों पर ठीक से लॉक है कि नहीं, बार बार सोचना और उसी में घूमे रहना। जैसे मान लो किसी के आगमन की सूचना मिली हो, तो वो ठीक से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, रास्ते में कुछ हो तो नहीं गया। एक हद तक सोचना ठीक है, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा डूब कर हम ऐसी बातों को सोचने लगते हैं जिसको जिसको हम ओवर थिंकिंग कहते हैं, जिसके बारे में उतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, फिर भी हम सोचते हैं। इमोशनली वीक व्यक्ति की ये भी पहचान है कि वो एक साथ सबको खुश करने की कोशिश करता है। अगर कोई उससे नाराज़ हो जाए तो वो असहज हो जाता है, फिर सोचता है कि ये क्यों नाराज़ हुआ, और इसी में उसका पूरा समय जो है वो चला जाता है। यानी हम दूसरों पर इतने ज़्यादा आश्रित रहते हैं, हमारी खुशियाँ दूसरों पर इतनी ज़्यादा आश्रित रहती हैं कि हमारी भावनाएं दूसरों की प्रतिक्रिया के हिसाब से बदलती रहती हैं, उतार चढ़ाव होते रहता है। किसी ने कुछ कह दिया तो हम तुरंत बुरा मान जाते हैं, तुरंत हर्ट होता है हमको। ये भी इमोशनली वीक व्यक्ति की पहचान है। तो आज हम कुछ ऐसे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिस पर हम खुद को वहाँ पर थोड़ा सा अगर सोचें समझें, जब भी वो घटना हो, जब भी वो पॉइंट हमारे सामने अगर आए व्यवहार में, तब वहाँ पे अगर हम कुछ देर तक एक चिंतन करें तो हम बहुत हद तक स्ट्रांग बन सकते हैं। जिसमें सबसे पहला पॉइंट ये है दोस्तों, क्रोध का। जी हाँ दोस्तों, हमें ये भी प्रवृत्ति पाई जाती है कि हम बात बात पे झल्ला उठते हैं, बात बात पे चिड़चिड़ा जाते हैं। हम ये सोचते हैं मन में, कितनी भी प्रतिज्ञा कर लें हम कि अब मैं अपने आप को कंट्रोल करूँगा या करूँगी, अब मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, मगर ये हो ही जाता है। आप ये सोचते हैं कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाएगा, मैं बहुत अच्छा करूँगा, बहुत अच्छे से रहूँगा, और आपको चाय का कप लेट क्या मिला, आप तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। खाने में नमक कम या ज़्यादा क्या हुआ, फिर गुस्सा हो जाते हैं। किसी ने आपका बोला हुआ काम किया नहीं किया, फिर गुस्सा हो जाते हैं। और फिर हम वो बात भूल जाते हैं जो हमने सोची हुई रहती है कि अब मैं गुस्से को कंट्रोल करूँगा, लेकिन
वो हो नहीं पाता है। तो और बात इतनी भी बड़ी नहीं है कि गुस्सा करना जायज़ हो, लेकिन हमारी आदतों में ये बहुत गहराई तक घुस चुका है, तो जिसको हम बदल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब बदल सकते हैं। उसके लिए उपाय क्या है दोस्तों, ये सोचिए। सबसे पहले तो आपको इसके लिए पूर्व तैयारी करनी होगी। पूर्व तैयारी का अर्थ ये है कि आप अपने मन में उन उन बिंदुओं को या उन उन घटनाओं को आप सोचिए जिन पर आपका गुस्सा निकल जाता है, जिन पर आप क्रोधित होते रहते हैं। अब उसके बाद ये प्रतिज्ञा कीजिए कि अगर ऐसी सिचुएशंस जो डेली आते रहती है मेरे पास, अगर वो सिचुएशंस आएंगी तो मैं अपने आप को संभालूंगा और गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो जब आप अपने आप में ये प्रतिज्ञा लेंगे ना, तो वो सिचुएशन जब आएगी आपके पास तो आपको आपकी प्रतिज्ञा याद आएगी और फिर वहाँ पर आप रुक जाओगे। और एक बात जो मैं बहुत सारे वीडियो में कहता हूँ कि जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो आप खुद को उस घटना से अलग कर लीजिए। आप उस घटना में हैं, आप सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहे हैं, आप उसकी बात सुन रहे हैं, आपको गुस्सा आ सकता है। इसी क्षण आपको एक कार्य करना है कि आपको स्वयं को उस घटना से दूर कर देना है, मानसिक रूप से। आप खुद अलग खड़े हो जाइए और उस घटना को केवल और केवल एक साक्षी रूप में या दृश्य रूप में देखिए। आपको फिर गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है। कभी ये होता है कि हमारे ऊपर सामने वाला अचानक बरस पड़ता है, हमको कारण समझ में नहीं आता कि इतनी छोटी सी बात के लिए इतना इतना बड़ा रिएक्शन, इतना भड़क गए वो। फिर हम भी बहुत नाराज़ हो जाते हैं, हम भी दो चार बातें बोल देते हैं। दोस्तों, इसके पीछे आप थोड़ा सा धैर्य रखें और ये सोचें कि सामने वाला अगर गुस्सा कर रहा है तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। हो सकता है वो कहीं से नाराज होकर आया हो सकता है वो कहीं से झगड़ा होकर आया हो सकता है उसका मनचाहा काम न हुआ हो जिसके कारण उसका मूड ऑफ है। तो ऐसा नहीं है कि अगर सामने वाला गुस्सा कर रहा है तो उसके पीछे हम ही जिम्मेदार हैं या हमारी बातों की वजह से गुस्सा कर रहा है, ऐसा नहीं है। आप ये नोटिस करेंगे कि कई बार ऐसा होता है, आप खुद के लिए नोटिस कीजिएगा कि जब आपका मन बहुत खुश होता है, बहुत अच्छा महसूस कर रहे होते हैं, उस केस में कभी आपको कुछ बोल दिया, कोई अनुचित कह दिया, तब भी आपको बुरा नहीं लगता है। आप देखेंगे ये ज़रूर। आपको बुरा आपके आपके चाहे अनुसार अगर घटना नहीं हुई तब भी आप खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस समय अंदर से खुश हैं, आपका मूड बढ़िया है, आप एकदम खुश महसूस कर रहे हैं। और कभी ये होता है कि जब हम अच्छा महसूस नहीं कर रहे होते, उस समय कोई व्यक्ति अगर छोटी सी बात भी कह दे तो बड़ी चुभती है, हम दो चार बात उसको सुना देते हैं। तो सामने वाला फिर अचरज में पड़ जाता है कि मैंने इनको क्या कह दिया जो इतना बरस गए। तो अगर आप पर कोई गुस्सा करे तो आप ये सोचो कि उस समय वो परेशान है, उनको शांति की ज़रूरत है। तो आप उस स्थिति को समझिए और फिर आप रिएक्ट करने से, नेगेटिव रिएक्ट करने से रुक जाएंगे। आप शांत रहेंगे, धैर्य रखेंगे और कुछ कुछ समय बाद आप देखेंगे कि उनका गुस्सा ठंडा हो गया है और उनको रियलाइज़ हो गया है कि हाँ, मैंने गुस्से में कुछ कह दिया। सो हमको धैर्य रखना है दोस्तों। धैर्य रखेंगे, अपने आप को शांत बनाए रखेंगे तो देखना स्थिति बहुत जल्द ही अच्छी हो जाएगी। ये तो रही गुस्से की बात। अब आती है दूसरी बात, घृणा की बात। अक्सर ये होता है कि बहुत सारे या कम या ज़्यादा व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनसे आपको घृणा होती हो। यानी आपके जीवन में अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिनके लिए आप ये सोचते हैं कि यार ये इंसान सामने आए ही मत, या मैं ऑफिस जाऊं तो इनकी शक्ल मुझे देखना ही ना पड़े, या इनका सामना ही ना हो मेरे साथ। ऐसा कभी होता है दोस्तों? अगर देखिए दोस्तों, अगर नेगेटिव इंसान आपके जीवन में हैं, चाहे एक हो, दो हो या ज़्यादा हो, और अगर वो ऐसे हैं कि उनका आपसे काम नहीं पड़ता है, तो ये अच्छी बात है। जितना हो सके उनसे दूर रहें, बहुत अच्छी बात है। शांत बने रहेंगे, आप खुश रहेंगे। लेकिन अगर ऐसा है कि आपको उनसे काम पड़ता ही है, डेली काम पड़ता है, उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय ये दोस्तों कि आप इस तथ्य को स्वीकार कर लें, मन ही मन स्वीकार कर लें कि हाँ, ये व्यक्ति मेरे जीवन में है, जिनसे मेरा रोज काम पड़ता है, रोज मिलना जुलना होता है, रोज बातें करनी होती हैं, लेकिन इनके इन इन अवगुणों के कारण या ये इनमें बातें अच्छी नहीं हैं जिनकी वजह से मुझे इनसे घृणा होती है, नफरत होती है, जिनकी वजह से मैं इनसे बात तक नहीं करना चाहता। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है आपके जीवन में तो उस समय आप ये सोचें कि जिस तरीके से या जिस प्रकार आप ईश्वर के संतान हैं, ईश्वर के लिए जितने आप महत्वपूर्ण हैं और जितने आप प्यारे हैं, उतना ही वो इंसान भी प्यारा है। जी हाँ, ईश्वर के लिए हम सभी उतने ही प्यारे हैं।
कोई कम कोई ज़्यादा नहीं है। इसलिए जब आप ये सोचेंगे उस व्यक्ति के लिए, और साथ ही साथ उसके लिए दुआएं कीजिए। जब भी उससे मिलने जाएं, जब भी आपको उससे सामना होने को हो, उस समय मन ही मन उसके लिए दुआएं कीजिए। हे भगवान, इनको खुश रखो, इनके मन में जो कुंठा है या मन में जो नाराजगी है, जो क्रोध है, जिनकी वजह से इनका नेचर ऐसा है, उसको शांत करो प्रभु। मन ही मन आप दुआएं करो और वो अच्छे हो जाएं, वो मीठी बातें करें, वो अच्छे से व्यवहार करें और उनका भला हो, उनका शुभ हो, कोई भी अशुभ उनके जीवन में न हो। आप उनके लिए दुआएं करें। जब आप दुआएं करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 मिनट बाद आप उनके लिए अच्छा महसूस करने लगेंगे और आपके मन में उनके लिए जो भी नफरत थी वो दूर हो गई है। आप बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा महसूस करने लगेंगे। उसके बाद उनसे बात कीजिए आप, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर उस बात में भी वो भड़क गए तब भी आपको उतना बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आप उनके लिए दुआ कर रहे हैं। जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं ना, जब हमारे मन में किसी के लिए प्रेम भाव होता है, दुआएं होती हैं, क्षमाशीलता होती है, तो आप समझ लीजिए कि आप ईश्वर के निकट हैं। जी हाँ दोस्तों, आप में ईश्वरीय भाव है, आप में ईश्वर की उपस्थिति उस समय आ गई है, आपकी चेतना का स्तर उस समय उच्च हो गया है और उस समय आप बुरा मान ही नहीं सकते, इतना आप यकीन कर लीजिए। फिर आप आराम से उनके साथ वार्तालाप कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। सो इसलिए जब भी किसी के लिए आप नफरत महसूस करें तो आप यही उपाय अपनाएं कि उनके लिए जितनी हो सके उतनी दुआएं करें और आप ये सोचें कि वो इंसान उतना ही महत्वपूर्ण है जितने कि आप हैं। ईश्वर की संतान है, ईश्वर द्वारा भेजा हुआ बंदा है वो। आप ये सोचो कि आप उनसे जैसा भी व्यवहार करेंगे ईश्वर वो देख रहा है। तो आप ईश्वर तक अपना कौन सा वाला रवैया या कौन सी वाली इमेज पहुंचाना चाहते हैं, आप वो सोचो। यानी आप जैसा उनसे व्यवहार करेंगे ना, वो ईश्वर के पास जाएगा, उसकी रिपोर्ट जाएगी। हाँ, अगर वो आपसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है फिर भी आप अगर उससे अच्छा व्यवहार करें तो सोचिए आप पर भगवान कितने खुश हो जाएंगे। दोस्तों, हमें हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तीसरा तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए आपका किसी ने अहित कर दिया या दिल दुखाया, किसी प्रकार से कोई चोट पहुंचाई, चाहे आपका अपमान क्यों न किया हो, चाहे आपसे पक्षपात क्यों न किया हो, अन्याय क्यों न किया हो, धोखाधड़ी क्यों न की हो, बदतमीजी क्यों न की हो, चाहे कोई भी प्रकार का अगर आपके लिए अपराध किया हो किसी ने, उस समय भी आप उनको क्षमा करने की शक्ति रखें। जी हाँ दोस्तों, जब तक हम क्षमा नहीं करेंगे तब तक वो भावना जो आपके मन में सामने वाले के लिए बैठी रहेगी वो आपको चोट पहुंचाती रहेगी, उनको नहीं, आपको चोट पहुंचाती रहेगी। इसलिए क्षमा करना सीखें, बार बार क्षमा करना सीखें। एक ही व्यक्ति को बार बार क्षमा करना सीखना होगा आपको। क्षमा करने का अर्थ ये नहीं कि आपने क्षमा कर दिया, आगे बढ़ गए, लेकिन उस घटना को नहीं भूल पाए। वो घटना अभी भी आपको याद है। घटना तो वैसे याद रहती है, कोई भूल नहीं पाता, मगर आपको अगर उस घटना को याद करके अगर आपको फिर से वही नेगेटिव फीलिंग आ रही है, फिर से आप बुरा महसूस कर रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है दोस्तों कि आपने पूर्ण रूप से क्षमा नहीं किया है। तो आपको पूर्ण रूप से क्षमा करना सीखना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर हम क्षमा नहीं करते हैं तो समझ लीजिए ये हमारी भावनात्मक कमजोरी है। जो दिल के बड़े होते हैं, जिनका हृदय बहुत विशाल होता है, ईश्वर जैसा दिल होता है, वो तो क्षमा कर देते हैं। अगर आप क्षमा नहीं कर पा रहे तो आप मन में ये सोचिए कि अगर वही गलती आपसे हुई होती तो आप ईश्वर से अपने लिए क्या चाहते, ये सोचिए जरा। अगर वही, ऐसा नहीं है कि वो गलती आपसे नहीं हो सकती, हम सभी इंसान हैं, सभी गलतियों के पुतले होते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि अगर वो गलती आपसे होती तो आप ईश्वर से बोलते ना, माफ़ कर दो प्रभु, मेरे से ये गलती हो गई। तो जो उम्मीद हम ईश्वर से करते हैं, हम भी तो ईश्वर से माफ़ी मांगने की हम चाहते हैं कि वो हमें माफ़ कर दे, तो हमें भी दूसरों को माफ़ कर देना चाहिए। अगर आप फिर भी माफ़ नहीं कर पा रहे तो आप ये सोचिए कि अगर एक छोटा बच्चा खेलते खेलते आए और आपको मार दे तो क्या आपको उसका बुरा लगता है? नहीं लगता, क्योंकि आप जानते हैं वो बच्चा, उसको समझ नहीं, वो नादान है। बस ऐसे ही समझकर आप उस व्यक्ति को भी माफ़ कर दें। ये सोचिए कि हाँ, इनकी नादानी है, जो कार्य इसने किया या जो बात इसने की कही वो बेहोशी में कह दी, उस समय इनको समझ नहीं थी, बचपना था, नादानी थी, इसलिए उन्होंने कह दी, ऐसा सोच करके उसको माफ़ कर दें।
तो आप जब माफ़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका हृदय बहुत शांत हो गया, आप बहुत राहत महसूस कर रहे हैं, मानो मन से एक बोझ हट गया हो। आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे दोस्तों। सो क्षमा करना सीखें, बार बार क्षमा करना सीखें। इससे आपकी भावनात्मक शक्ति बहुत बढ़ेगी, आप बहुत मजबूत महसूस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर अगर मान लीजिए आपको ये लगता है कि किसी ने कुछ अनुचित व्यवहार किया हो, उस समय आप अपने मन में ईश्वर के दर्शन करें। आप ये सोचें कि आपको ईश्वर ने अपने समान बना लिया है, आप ये सोचें। यानी कि आप ये सोचें कि अगर आपके जगह ईश्वर होते तो क्या करते। ईश्वर का तो गुण है, तो ईश्वर तो करुणा निधान कहे जाते हैं। करुणा निधान अर्थात करुणा के सागर। वो तो हर हाल में दया करते हैं, हर हाल में क्षमा करते हैं। तो आप उस समय के लिए अगर क्षमा कर देते हैं तो आप समझ लीजिए आपने ईश्वर का काम किया है। ईश्वर खुश हो जाएंगे, जो इसने मेरा काम कर दिया, मेरे काम को आसान बना दिया। सोचिए हम पर कितनी कृपा होगी ईश्वर की। सो क्षमा कर दें। तीसरी बात यह है दोस्तों कि हमें छोटी 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 बातों के लिए डर लगता है। हमें छोटी छोटी बातों के लिए डर लगता है, छोटी छोटी बातों की चिंता होती है, भविष्य की चिंता है, अगर ऐसा हो गया वैसा हो गया तो क्या होगा। मतलब जिन चीज़ों के लिए हमें सोचना नहीं चाहिए, हम उन चीज़ों के लिए सोचने लगते हैं। इस स्थिति में दोस्तों एक फॉर्मूला आप याद रखो, वेट एंड वॉच विथ वंडर। अर्थात जब भी किसी घटना के लिए आपको लगे ना कि अच्छा इस दिन ये होने वाला है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, इंटरव्यू है पता नहीं क्या होगा, एग्ज़ाम है पता नहीं क्या होगा, उस समय आप एक ही फॉर्मूला याद रखें, वेट एंड वॉच विथ वंडर। अर्थात थोड़ा इंतज़ार करिए और देखिए कि क्या होता है। जो होगा देखा जाएगा। अगर ये सोच आप रखेंगे ना तो आपका मन रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि हमेशा एक बात याद रखें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। तो मैंने अपने पिछले वीडियोस में ये बात बहुत बार बोली भी है कि कुछ भी नहीं बिगड़ सकता आपका। ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। आप अपने मन में ये सोचिए कि चाहे कुछ भी चला जाए, कुछ भी क्यों ना नुकसान हो जाए, दुनिया उथल पुथल क्यों ना मच जाए, मगर मुझे कुछ नहीं हो सकता। और ये सच है, आपको सच में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप अभी अपने आप को शरीर मानकर जी रहे हैं, और जिसको एक दिन मिट जाना है। शरीर आज है कल नहीं है, लेकिन इस शरीर को चलाने वाला, इस शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है ना, आप उसका मनन करें। और वो अविनाशी है, वो अनंत है, वो सत्य है, वही परमेश्वर है। सो हमको कुछ हो ही नहीं सकता, आप हमेशा ये मानें। आप कल की चिंता करते हैं कि कल क्या होगा और कल का गुजारा कैसे होगा, तो याद रखें वो ईश्वर है ना, वो सबकी चिंता करते हैं, सबकी चिंता, सबकी चिंता। एक छोटे से लेकर के कीट से लेकर के, एक छोटी सी चींटी से लेकर के जितने पशु पक्षी हैं, सोचो। हम लोग तो फिर भी हमारे पास जीविका के साधन हैं, हम कमा करके खा लेते हैं। सोचो उनका, उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था भगवान करते हैं। जितने पशु पक्षी और जितने भी जीव हैं, सबके भोजन की व्यवस्था प्रभु करते हैं। उन लोगों को कभी आपने चिंता करते नहीं देखा होगा किसी भी चीज़ के लिए। सो ये चिंता करना मनुष्यों के ही अ, दिमाग की उपज है। बताइए, हम ही लोग गुस्सा करते हैं, हम ही लोग चिंता करते हैं। एक और बात है दोस्तों, जो इमोशनली वीक व्यक्ति हैं वो सदा दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं और सबको खुश करने की कोशिश करते हैं। वो ये चाहते हैं कि उनसे कोई नाराज़ न रहे, और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आप एक साथ बहुतों को खुश नहीं कर सकते। एक साथ सबको खुश करने का कार्य वैसा ही है जैसा कि आप मेढकों को तौलने के लिए तराजू पर चढ़ाएं, और फिर जैसे ही आप चढ़ाओगे तो क्या होगा, एक मेढक उछलेगा, फिर उसको चढ़ाओगे तो दूसरा उछलेगा, फिर उसको चढ़ाओगे तो तीसरा उछलेगा, क्योंकि इनका गुण होता है उछलने का। आप एक को खुश करेंगे दूसरा नाराज होगा, दूसरे तीसरे को खुश करेंगे चौथा नाराज होगा। तो आप सबको एक साथ कैसे खुश कर सकते हैं। इमोशनली वीक जो पर्सन होता है वो हमेशा दूसरे के अकॉर्डिंग, दूसरे के अकॉर्डिंग ये कोशिश करते रहता है कि हाँ ये नाराज़ ना हो, ये नाराज़ ना हो। ऐसा नहीं दोस्तों, आप अपना कोई वजूद बनाइए, अपना कोई सिद्धांत बनाइए। किसी किसी का कहना अगर आपको पसंद नहीं आ रहा, या कोई कार्य दे दिया आपको,
और वो आप नहीं करना चाहते तो विनम्र शब्दों में, मीठे शब्दों में ना कह दीजिए, बजाय इसके कि आप मजबूरी में हाँ कहें, फिर कोसते रहें खुद को भी, सामने वाले को भी कि ये क्या क्या कर रहा हूँ मैं, ये काम मज़ा नहीं आ रहा है, मैंने हाँ कह दिया। उससे अच्छा आप स्पष्ट शब्दों में ना कह दें, वो ज़्यादा बेटर है दोस्तों। सबको इम्प्रेस करने की कोशिश ना करें, आप अपने आप में मस्त रहें। जितना ज़्यादा दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा खुद को दुख होगा, क्योंकि आप इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे और आपके चाहे हुए रिएक्शंस अगर आपको नहीं मिलेंगे तब भी आपको दुख होगा। तो छोटी छोटी बातें हैं जिन पर अगर हम ध्यान दें तो हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। एक और बात दोस्तों, अगर कोई घटना घटित हो जाती है, कोई नकारात्मक घटना घटित होती है हमारे जीवन में, तो जो मेंटली वीक पर्सन रहते हैं, जो इमोशनली और मेंटली वीक पर्सन रहते हैं, वो बड़े दहशत में आ जाते हैं। अगर आपके जीवन में कोई भी अनहोनी या अनचाही घटना घटित हो तो आप सिर्फ एक कार्य करें, सिर्फ एक कार्य, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक कार्य करना है और वो ये है कि आप उस समय शांत बने रहें। जी हाँ दोस्तों, शांत बने रहने का मतलब ये है कि आप कोई प्रतिक्रिया न दें, पहले तो शांत बने रहें, धीरे से आपका मन उस समस्या के बारे में सकारात्मक रूप से सोचने लगेगा। हड़बड़ाना नहीं है, दहशत में नहीं आना है, दहशत में आकर के इधर उधर हाथ पैर नहीं मारना है, एकदम ज़्यादा विचलित नहीं होना है, रोना नहीं है, चीखना चिल्लाना नहीं है, सिर्फ क्या बने रहना है, शांत और एकदम रिलैक्स बने रहना है। उस समय भी आपको अपने आप को साक्षी भाव से बना लेना है, साक्षी भाव से उस घटना को देखना है, वैसे ही जैसे आप किसी पिक्चर के जो पर्दे पर चल रही है वहाँ पर जब आप कोई सीन देखते हैं, मान लो आप फिल्म में कोई सीन देखते हैं, बहुत बड़ा भूकंप आ गया या विस्फोट हो गया या आग लग गई या बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव सीन देखते हैं, तो क्या आप दहशत में आते हैं क्या? कुर्सी में जब आप बैठ के फिल्म देखते हैं तो क्या आप दहशत में आ जाते हैं? नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि आप उस समय दर्शक हैं, दृष्टा हैं, साक्षी हैं जो उस फिल्म को देख रहे हैं। तो आपके जीवन में भी अगर ऐसा कोई हो, ऐसी कोई घटना हो, उस समय भी आप अपने आप को दर्शक बना लें, सीधी सी बात है। दर्शक बन करके जब आप उस घटना को देखेंगे तो आपको दुख वैसे ही नहीं होगा जैसे कि आपको पिक्चर देखते टाइम दुख नहीं होता है। दोस्तों, ये तो ही एक बात। इमोशनली वीक व्यक्तियों की एक और पहचान है और वो ये है कि वो अपने लिए अफसोस बहुत करते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों होता है, मैं ही इतना क्यों ऐसा हूँ, मेरे साथ ही बुरा होता है, मेरी बात कोई क्यों नहीं समझता है, मुझे कोई पसंद क्यों नहीं करता है। दोस्तों, आप हमेशा याद रखें, इन सब बातों में कुछ भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। आप अपने आप को अपने काम में बिजी रखिए, अपने कार्य में इतना डूब जाइए कि किसी से कोई मतलब न रहे। लोग आपको अपने आप वैल्यू देंगे, आपको अपने आप पूछने आएंगे, आपको देखेंगे कि ये बंदा अपने कार्य में इतना बिजी है, इसको समय की वैल्यू है, अगर हमको इससे कुछ हेल्प चाहिए तो हमको इससे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि भैया हमारे लिए छोटा सा काम है, कृपया आप समय निकाल सकते हैं। तो आपसे उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, फिर आप उनको कहेंगे कि ठीक है मैं कुछ करता हूँ। जब आप अपनी एक वैल्यू बनाएंगे दोस्तों तो आपको इस बात की चिंता नहीं रहेगी, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप में कुछ कार्य करने की हैबिट, यानी अपने आप को आपको काम में बिजी रखना पड़ेगा, फिर आपको इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं रहेगी कोई क्या सोचता है, क्या कहता है, बिल्कुल भी आप नहीं सोचेंगे। कोई नाराज़ हो गया, आपकी किसी बात से कोई नाराज़ हो गया तो आप एक बार सॉरी बोलिए, दिल से क्षमा मांगिए, एक वाक्य में बोल दीजिए कि जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए दिल से क्षमा मांगता हूँ, मेरा इरादा ऐसा नहीं था, फिर भी मुझसे हो गया, इसके लिए दिल से सॉरी। बस। कई बार ये होता है दोस्तों कि हमें ये लगता है कि सामने वाले को अभी भी बुरा लगा है क्या, वो अभी भी नहीं माना है, अभी भी नाराज़ है क्या, तो ये आपकी जवाबदारी नहीं है। अब ये उनकी जवाबदारी है। आपने जितना अच्छे से, जितने अच्छे वाक्यों के साथ दिल से क्षमा आपको मांगना था और आपने मांग लिया, अब आप शांत हो जाइए। अब कुछ समय उनको लग सकता है रिलैक्स होने में, फिर वो रिलैक्स हो जाएंगे। कभी कभार ये होता है कि हम एक बार सॉरी बोलते हैं, फिर हमको लगता है अभी भी नाराज़ है और ज़्यादा गुस्सा हो गया, फिर सॉरी, फिर सॉरी, फिर सॉरी बोलते जाते हैं और हमको खुद भी फिर अच्छा महसूस नहीं होता है।
हमको खुद ये फील होता है कि आखिर मैं कितना झुक गया, कितना झुक गया, ऐसे महसूस होता है। तो दोस्तों, आप अपने आप में एक अपना दायरा बनाइए कि ये मेरा दायरा है, मैं जो काम पसंद नहीं तो नहीं। कभी कभी ये होता है कि हाँ, अगर आप उस कार्य को कर सकते हैं, किसी के द्वारा कहे हुए कार्य को अगर आप कर सकते हैं, तो बेझिझक आपको दूसरों की मदद करनी ही चाहिए। अगर आपको बिना तकलीफ उठाए उस काम को करना पड़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका काम आपको करना पसंद ना हो, आप मना मना करना चाह रहे हैं, बेझिझक मना कर दीजिए। खुद को दुविधा में डाल करके, खुद को परेशानियों में डाल करके, आप केवल सामने वाले को अच्छा लगेगा, सामने वाला खुश होगा, ये सोचकर कार्य न करें। आपकी खुद की एक गरिमा होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको आपको खुद को उस तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा, तभी कुछ बात बनेगी, तभी आप मेंटली स्ट्रांग बन पाएंगे। सो आपको हमेशा हमेशा अपना एक खुद का एक सर्कल बनाना पड़ेगा। खुद के मन में आप एक मानसिक कमरा बनाइए, खुद के मस्तिष्क में एक मानसिक कमरा बनाइए कि कभी भी ऐसी कोई घटना हो जो आपके पसंद विरुद्ध हो, जो आपको पसंद ना आए, चाहे कोई भी नेगेटिव फीलिंग आ रही हो वहाँ से, चाहे नफरत आ रही हो या घृणा आ रही हो या चिंता हो रही हो या क्रोध आ रहा हो, उस समय शारीरिक रूप से न सही, अगर आप शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से खुद को अगर वहाँ से अलग कर सकते हैं तो अलग हो जाइए। यानी कि जैसे मान लीजिए कि किसी जगह मान लो झगड़ा हो गया आपका किसी के, तो आप कुछ समय के लिए वहाँ से निकल करके घूमने चले जाइए, सैर करने चले जाइए, टहल के आ जाइए, घूम के आ जाइए, तो आपका माइंड चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम वहीं बैठे रहने की मजबूरी है, तो आप एक मानसिक कमरा बना लें अपने मन में। ये बहुत अच्छी टेक्निक है दोस्तों। कुछ समय के लिए आप अपने बनाए हुए मानसिक कमरे में प्रवेश करके आराम करिए। आप ये सोचिए कि मैं आराम कर रहा हूँ, सामने वाला क्या कह रहा है मुझ तक आवाज़ नहीं पहुँच रही है, कोई भड़क रहा हो आपके ऊपर, आप एकदम शांत बने रहें और अपने काम निपटाते जाएं, फाइलें जहाँ रखनी है रखते जाएं। जो आप मतलब आपको लगना ही नहीं चाहिए कि आप कुछ कार्य कर रहे हैं। अगर सामने वाले को बुरा लग रहा है कि आप उसका कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो आप थोड़ा सा देख करके स्माइल कर सकते हैं, धीमी स्माइल। ज़्यादा स्माइल करेंगे तो उनको बुरा लगेगा। कहने का अर्थ है कि आप मिनिमम से मिनिमम जितना रिएक्शन दे सकते हैं सिर्फ उतना ही दीजिए, शांत बने रहें, फिर कुछ भी नहीं होगा। लीस्ट रिएक्शन इज द बेस्ट रिएक्शन। कम से कम प्रतिक्रिया दें। नो रिएक्शन तो बेस्टम बेस्ट है, लेकिन आप थोड़ी बहुत प्रतिक्रिया दें कि हाँ, आप सामने वाले की बात को समझ रहे हैं, उनका डांटना आप स्वीकार कर रहे हैं, हाँ हमारी गलती है, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं, तो फिर ठीक है, मगर हमको उनसे उलझना नहीं है। देखिए दोस्तों, क्रोध आने पर बरस तो सब जाते हैं, बरसने में कोई ताकत की पहचान नहीं है। उस समय आप कितने संयम से काम लेते हैं, कितना धैर्य बरतते हैं, उसमें महानता है। ठीक है, तो क्रोध किसको नहीं आता? क्रोध सबको आता है, लेकिन क्रोध को जो कंट्रोल कर ले, क्रोध की जो ऊर्जा होती है, उसको अगर वो दूसरे रूप में मोड़ करके दूसरे कार्य में लगा दे, तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। कई बार ये होता है कि लोग ये सोचते हैं कि हमारे मन में ये फीलिंग आई, क्रोध आया तो उसको दबाना नहीं चाहिए, नहीं तो वो हमारे बॉडी पे ही नेगेटिव इफेक्ट डालता है, इसलिए जो मन में आता है बोलना चाहिए। ये सच है, मगर पूर्ण रूप से सच नहीं है। अब इसमें थोड़ा हम संशोधन करेंगे। दोस्तों देखिए, अगर आपको क्रोध आ रहा है, आपके मन में बहुत ज़्यादा अंगारे फूट रहे हैं, आपको उगलना है, तो वो एक प्रकार की एनर्जी होती है। याद रखिए, क्रोध भी एक एनर्जी होती है। आप देखेंगे कि जब भी आप क्रोध करते हैं तो आप एकदम ज़्यादा ऊर्जावान हो जाते हैं, आपको बस लगता है कि अब तो बोल के रहूँगा, तो बॉडी में एक कंपन सा हो जाता है, एकदम ऊर्जा आ जाती है। उस समय आप कोई फिजिकल वर्क करें, वो एक एनर्जी है। और ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि आप ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ऊर्जा बदलना आपके हाथ में है। फिर आपके मन में वो नहीं रहेगा कि मेरे मन में ये क्रोध आया तो मेरे को उगलना ही है। नहीं दोस्तों, आप खुद सोचिए, जब आप एकदम थके हारे रहेंगे तो क्या आप एनर्जी के साथ गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे? आपने उस एनर्जी को कहीं दूसरी जगह मोड़ दिया, कहीं दूसरे कार्यों में लगा दिया। तो आपने ऊर्जा को अगर मोड़ना सीख लिया, तो आप ये समझ लीजिए कि आप बहुत हद तक बच सकते हैं, बहुत हद तक खुश हो सकते हैं। कई इंसान ऐसे होते हैं जिनका रवैया, जिनका व्यवहार आपको पसंद नहीं आता। उस समय आप अपने मन में ये स्वीकार कर ले कि हाँ यार, ये इंसान ऐसा ही है, मुझे इसके साथ ऐसे ही हैंडल करना है, ये ऐसा ही है।
जब आप स्वीकार कर लेंगे ना, तो आपको उनकी बातों से, उनके बिहेवियर से उतनी परेशानी नहीं होगी। आप स्वीकार कर रहे हैं, हाँ ये ऐसा है, जब मुझे इससे व्यवहार करना होगा, जब भी इसका मेरे साथ सामना होगा, तो मुझे इन इन बिंदुओं पर ध्यान रखना है कि ये इस बात पे भड़क जाता है या इस बात पे ये गुस्सा हो जाते हैं। तो मुझे इन इन बातों को बस ध्यान रखना है, और वो बात हो सके तो उस चर्चा में आए ही ना, ताकि विवाद का कोई प्रश्न ही ना उठे। बस आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अगर मान लो कोई भड़क भी जाए, तो आपको रिलैक्स बने रहना है। जब दो पक्ष जब दो पक्ष होते हैं दोस्तों और एक पक्ष भड़क रहा हो, तो दूसरे को शांत रहना चाहिए। अगर दूसरा भी भड़केगा तो पहला और ज़्यादा भड़केगा, दूसरा और ज़्यादा भड़केगा, बात बढ़ेगी, है ना। इसलिए आप शांत रहें। गुस्सा आने पर भी आवाज़ धीमी रखें। जब आप धीमी आवाज़ रखेंगे तो एकदम तय है कि सामने वाले का गुस्सा एकदम से कम हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। दोस्तों, तो हमेशा आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और जब इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने आप को एक मजबूत इंसान के रूप में उभरता हुआ ज़रूर 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 देखेंगे दोस्तों। ये तो इस वीडियो में जितनी बातें मुझे याद आई उतनी बात हमने कही, और भी बहुत सारी बातें हैं जो शायद हम नहीं कह पाए, लेकिन हम उनके लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।